हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इवेलुएट द फॉलोइंग। दो पार्ट हमारे पास गिवन है इसके, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। इसको हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 AB स्क्वेयर AC स्क्वेयर A स्क्वेयर B 0 BC स्क्वेयर A स्क्वेयर C B स्क्वेयर C 0, ठीक है। ये हमने डिटरमिनेंट लेट कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये कॉलम हमारे पास है, फर्स्ट कॉलम के अंदर से हमारे पास A स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। सेकंड कॉलम के अंदर से B स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है हमारे पास, और थर्ड कॉलम के अंदर से C स्क्वेयर हमारे पास क्या है, कॉमन आ रखा है, ठीक है जी। तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कॉमन निकलेगा हमारे पास A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, फर्स्ट कॉलम के अंदर से A स्क्वेयर कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे 0 B C। यहाँ से B स्क्वेयर कॉमन है A 0 C, और यहाँ से C स्क्वेयर कॉमन है तो A B 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। 0 A B C 0 C C। अब देखो ध्यान से, अब फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो के अंदर से A कॉमन है, सेकंड रो के अंदर से B कॉमन है, और थर्ड रो के अंदर से C कॉमन है। तो यहाँ से फिर कॉमन निकाल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये बनेगा हमारे पास 0 1 1 1 0 1 जी, यहाँ पे 1 1 0। देख लो, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जस्ट कॉमन निकाला है, ठीक है। जो कॉमन निकल रहा था हमने उसको कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास 1 1, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, R1 को और R3 को। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ। अप्लाई R1 R3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये तो बाहर है हमारे पास। जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रो को इंटरचेंज किया है तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस का, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास माइनस। तो इंटरचेंज किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1 1 0। सेकेंड रो एज इट इज 1 0 1। थर्ड रो हमारे पास 0 1 1 0 1 1। ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब इसकी सहायता से मैं इसको 0 बना सकता हूँ। अप्लाई R2 माइनस के R1, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 0। R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1। ये 0 हमारे पास 1 1, ठीक है। हो गया हमारे पास इतना काम, ओके जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 0 हमारे पास बन गया, ये 0 हमारे पास बन गया। इसके सहायता से हम इसको 0 बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। तो क्या करें, R3 में R2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अप्लाई R3 प्लस R2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज 1 1 0 0 माइनस 1 1। उसके बाद R3 में R2 को ऐड करना है। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0, 1 में माइनस 1 को ऐड करेंगे तो 0, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से माइनस A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक फॉर्म बन चुकी है, ट्रायंगुलर फॉर्म, हाँ जी देख लो, ये हमारे पास बन गई एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन गई है तो जो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, ठीक है जी। क्या, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो डायगोनल एलिमेंट मेरे पास है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
2a³ b³ c³। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने क्या किया, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, हमने डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दी और हमारा इसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते सेकंड पार्ट की। हमने इसको बिना एक्सपेंड किए भी सोल्व कर दिया, जस्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब बात करते सेकंड पार्ट। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्बडा एक्स 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 प्लस लैम्बडा एक्स 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 प्लस लैम्बडा। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, देखो एक्स प्लस लैम्बडा एक्स एक्स, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस लैम्बडा। ठीक है जी, यहाँ से भी 3x प्लस लैम्बडा, यहाँ से भी 3x प्लस लैम्बडा, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है जी, हमने c1 में c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस लैम्बडा 3x प्लस लैम्बडा 3x प्लस लैम्बडा। ठीक है, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम भी एज इट इज। इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से 3x प्लस लैम्बडा 3x प्लस लैम्बडा 3x प्लस लैम्बडा कॉमन बाहर हो जाएगा। हाँ जी, 3x प्लस लैम्बडा ये बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा 1x x 1x प्लस लैम्बडा x 1x x प्लस लैम्बडा। हाँ जी, इतना काम हो गया। जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म दिख जाए 1 1 1, तो आपको क्या करो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ठीक है जी, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, जब भी क्या बन जाए किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर आपके पास क्या बन जाए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास ये बनता है 1 1 1, तो आप क्या करोगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ठीक है, यहाँ बनता है तो C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो करते हैं अप्लाई R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3x प्लस लैम्बडा तो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो के अंदर हमें करना है 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्बडा माइनस एक्स बचेगा लैम्बडा, x माइनस एक्स 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0 और x प्लस लैम्बडा माइनस एक्स, तो ये बचेगा हमारे पास लैम्बडा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये फॉर्म भी कैसी है, ट्रायंगुलर फॉर्म है। हाँ जी, ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट क्या होता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस लैम्बडा और इंटू हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर, तो इसको लिख देता हूँ मैं आगे। ठीक है जी, लैम्बडा स्क्वायर, क्योंकि लैम्बडा इंटू 1, तो हमारे पास बन जाएगा लैम्बडा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर और 11 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट दिस एंड दिस। 3 पार्ट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 के, प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है जी, करते हैं प्रूव। फर्स्ट पार्ट है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अदरवाइज मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 4xyz चाहिए, तो ये 4xyz कैसे बन सकता है। ठीक है, देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो y तो 2yz हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 2xz हो जाएगा और यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारे पास 2xy हो जाएगा। 2 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, फिर कुछ हो सकता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, देखो मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे कुछ और, कैसे, C1 में से C2 प्लस C3 को ऐड करके माइनस कर दिया जाए तो हमारा कुछ यहाँ पे 0 बन सकता है। ठीक है जी, देखो बनाते हैं यहाँ से,
C1 में इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो z प्लस वाई इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0, ठीक है जी, ओके। z प्लस 2x इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास -2x, ठीक है जी। 2x प्लस वाई को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे y में से, तो y में से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से -2x, ठीक है जी। सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम भी एज इट इज, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे -2x यहाँ से कॉमन निकल के आ रहा है, तो -2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 0 1 1। z प्लस एक्स, अब तो आप आगे समझ गए होंगे कि आगे में क्या करना है इसका, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 बन चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर दूँ, R2 R3 को R2 और R1 को कर लो, या R3 R1 को कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाए, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हम इसको इंटरचेंज करते हैं, मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ R1 R3 को, अप्लाई R1 इंटरचेंज R3, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास -2x, इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस ये ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा +2x, ठीक है, ओके। तो इंटरचेंज करेंगे तो 1x x प्लस वाई, 1x x प्लस वाई। सेकेंड रो एज इट इज 1 z प्लस एक्स x। थर्ड रो हमारे पास हो जाएगी 0 z y, ये हमारे पास बन गया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अप्लाई R2 माइनस R1, तो ये बनेगा हमारे पास 2x, R1 एज इट इज 1x x प्लस वाई। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, z प्लस एक्स में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z आएगा, x में से x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y आएगा, यहाँ पे 0 z और y। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से हम इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। हमारा काम यहाँ पे होना चाहिए, अप्लाई R3 माइनस के R2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x बाहर है, फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज 1x x प्लस वाई, 0 z माइनस वाई। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y। अब ध्यान से देखो, क्या ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म है? हाँ जी, ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 1 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 2y, तो यहाँ से 2 2 जा 4 x y z। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ जी, हमें यही प्रूव करना था। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। हमें लास्ट में ऐसी फॉर्म बनानी है कि हमारे पास डायगोनल बन जाए या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए। अपर ट्रायंगुलर बने या लोअर ट्रायंगुलर बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट तीनों क्या आता है जी? डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, ये हमारे पास है, ठीक है जी। हमें प्रूव ये करना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपको जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो कोशिश करो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बन सकता है कहीं से, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस 2y प्लस जेड बनेगा, यहाँ से तो नहीं बनता। यहाँ से ऐड करेंगे तो 2y 2x 2z, तो 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड, हाँ जी बन जाएगा। तो क्या करो, R1 के ऊपर अप्लाई कर दो ऑपरेशन, अप्लाई R1, R1 के करना क्या हमें? R2 प्लस R3, हाँ जी, इतना सा काम कर दो बस, फिर चीज़ें आपको आगे समझ आ जाएगी कहानी क्या रहने वाली है।
तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज z प्लस एक्स, जेड x प्लस वाई, वाई और z। अब देखो ध्यान से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा 2 1 1, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड वाई एक्स जेड। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं ऑपरेशन R1 पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बनाने के लिए। हाँ जी, जल्दी से नोट करो इसको एक बार। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 पे, अप्लाई R1 माइनस के, R1 नहीं सॉरी C1 पे, C1 माइनस के C2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर है। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या रह गया, x माइनस जेड का होल स्क्वायर लेके आना। ठीक है, लेके आएंगे उसको भी, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 1, z प्लस एक्स में z माइनस करेंगे तो बचेगा x, x प्लस वाई में से y माइनस करेंगे तो बचेगा x। हाँ जी, ठीक है, तो 1 जेड वाई एज इट इज और 1 एक्स जेड ये भी हमारे पास एज इट इज। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से हमारे पास x माइनस जेड कैसे बन सकता है। ठीक है जी, देखो अगर मैं R2 में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, z माइनस एक्स। हाँ जी, और यहाँ से y माइनस एक्स। ओके, फिर R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स 0 बन जाएगा, z माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास कुछ टाइप बन जाएगी, एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बने या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म बने। ठीक है, तो बनाते हैं। ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो यहाँ से हमारे पास ये बनता है x प्लस वाई प्लस जेड, और मैं यहाँ से करता हूँ इसको अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो अब अप्लाई करेंगे हम C2 पे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो C1 तो एज इट इज 1x। ठीक है जी, क्या हम इसको कुछ और भी कर सकते थे, हाँ हम इसको यहाँ से भी कर सकते थे, तो यहाँ से फिर x माइनस 1 बनता, वो हमें नहीं चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, C2 माइनस C1 कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स दिस और y माइनस एक्स दिस। ठीक है जी, फिर 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, z माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या बन गया, एक लोअर ट्रायंगुलर बन गई। ठीक है जी, देख लो लोअर के अंदर ट्रायंगुलर बन गया हमारे पास। तो लोअर ट्रायंगुलर बन गई है, उसका डिटरमिनेंट निकालना आता है। हाँ जी, आता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या बनेगा, z माइनस एक्स और z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब आप कहोगे सर हमें तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए, कोई बात नहीं, हम वो भी ले आते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, राइट। आपको पता ही होगा कि 10 का स्क्वायर करूं या मैं -10 का स्क्वायर करूं, आंसर दोनों का सेम रहता है ना। हाँ जी, तो वही चीज़ हमारे पास है यहाँ पे। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वापस से हमारे पास ये बन गया। ठीक है, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो अब पता लग गई, जल्दी से नोट करो। यही तो प्रूव करना था, हो गया। फिर बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तेरी महिमा न्यारी है, तेरी लीला न्यारी है, सुख करता तू दुख हरता तू।
अब बात करेंगे थर्ड पार्ट। तो हमारे पास लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। मैं इसको यहीं पे लेट कर लूँ, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। थर्ड पार्ट हमारे पास स्टार्ट हो गया, चलो यहीं से, ठीक है जी। दोबारा फिर लिखना पड़ेगा ये। तो अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, फोकस उस पर होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, यानी x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो वो कैसे बन सकता है? अगर C1 C2 C3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x 2x 2x, यानी 5x बन जाएगा। लेकिन मुझे 5x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। तो फिर ऐसे देख लेते हैं। तो x 2y माइनस वाई वाई बनेगा, 2z माइनस जेड जेड बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास बात बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से भी 2x है तो एक x है, कट जाएगा, 2z है एक z कट जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा काम R1 की हेल्प से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ जी। ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड रो एज इट इज 2y, y माइनस जेड माइनस x, 2y। थर्ड रो एज इट इज 2z, 2z z माइनस x माइनस y, ठीक है। अब R1 के अंदर से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा बाहर, हाँ जी आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन बाहर आ गया, तो हमारे पास बचेगा दिस। इसके बाद तो ये चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए। इसके बाद आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपको ही पता चले, मुझे पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। करना तो मुझे ही, अभी चिंता मत करो, मैं ही कर दूंगा। बट आप पहले ये बताओ कि इस स्टेप के बाद आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी आपके पास 1 1 1 चमक जाए, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर या फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास 1 1 1 चमक जाए, दिख जाए आपको, तो आपको करना क्या है, आंख बंद करके एक ऑपरेशन लगा देना है कि R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, या C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, ठीक है जी। इतना काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बस क्वेश्चन तो हो जाएगा। जो आंसर चाहिए वो मैं भी छोड़ रहा हूं, दिख जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से अप्लाई करते हैं, अप्लाई C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, बस ये काम करना है और क्वेश्चन देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड माइनस एक्स में से 2y माइनस करेंगे, हाँ जी, y में से 2y माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा माइनस का y। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस जेड माइनस एक्स है, ये भी माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, ठीक है जी। 2z माइनस 2z करेंगे तो 0, ठीक है। फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, ठीक है। 2y माइनस 2y करेंगे तो 0, ये भी ठीक है। z में से 2z माइनस करेंगे तो माइनस का z माइनस x माइनस का y, तो माइनस को मैं निकाल देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे बता दो क्या ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल बन गई, हाँ जी लोअर ट्रायंगल फॉर्म। तो इसका डिटरमिनेंट आपको पता ही होगा, हाँ जी। तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक टर्म ये एक टर्म ये है, तो स्क्वायर हो गया हमारे पास, हाँ जी। इसका नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो एक पावर यहाँ पे, दो पावर यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस एंड दिस। दो पार्ट हमारे पास है, इसका आंसर इज इक्वल टू 1, इसका आंसर भी इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। और दोनों पार्ट बिल्कुल सेम से, ठीक है।
1 2 3, वहाँ पे 1 3 4 कर दिया, ठीक है जी, एक एक बढ़ा दिया उसके अंदर, यहाँ 1 3 6 है, यहाँ 1 4 7 कर दिया, ठीक है, 1 4 10 है, यहाँ पे 1 2 2 इस टाइप से लिखते हैं इन्होंने, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक तो हमारे पास ये है कि मैं इसको अलग अलग कर दूँ, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं 1 2 3 1 3 6 और ये टर्म, फिर 1 2 3 P 2 P 3 P और ये सारे टर्म, ठीक है जी, वहाँ से P कॉमन आ जाएगा और 1 2 3 1 2 3 ये कॉमन आएंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑपरेशन लगा कर भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, मैंने डिटरमिनेंट इसको मान लिया, ठीक है जी, इसमें ये वैल्यू नहीं आएगी, थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये है, राइट, हमें प्रूव वो करना है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई R2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें 2R1, फिर R3 माइनस 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे जीरोज बनाना, ठीक है जी, क्या मोटिव है, जीरोज बनाना, ठीक है, तो बनाते हैं जीरोज। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा फर्स्ट रो एज इज, सेकेंड रो के अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बनेगा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ से 3 3 माइनस 2 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2p हो जाएगा और ये भी 2p हो जाएगा, तो 2p माइनस 2p 0, ठीक है जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p तो प्लस का p, 2 क्या हो माइनस 2 क्या हो, ये क्या बन गया 0, ठीक है जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, तो 6 माइनस 3 3, 3p माइनस 3p 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 माइनस 3 7, 6p माइनस 3p प्लस 3p, 3 क्या हो और 3 क्या हो, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ से हमारा काम क्या है, इसको 0 बनाना, ठीक है जी। इसके लिए आप ये ध्यान रख लो कि आपको इस टाइप से शेप बनानी है, बस आपका डिटरमिनेंट सोल्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या 0 जिस टाइप से बनानी है। अब इसको 0 बनाना है इसकी सहायता से, तो अप्लाई R3 माइनस के 3 टाइम R2, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग वाला ना, इस पे यहाँ पे कोई ऑपरेशन मत लगाना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, यानी 3 टाइम, मतलब क्या कहने का कि R3 है तो R3 माइनस के 3 R2 है, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा मत करना कि 3 यहाँ से कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से बनेगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस क्या हो, सेकेंड रो एज इट इज 1 2 प्लस p, थर्ड रो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 माइनस 3 0 बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 7 माइनस 6 1 बनेगा, 3p यहाँ पे आएगा तो 3p माइनस 3p 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन चुकी है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया इसका 1 के इक्वल, ठीक है जी। ये बात आपको अगर समझ आ गई है तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है, ये चाहती है कि जो इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वट एवर, ठीक है जी, उसके अंदर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दिखने नहीं चाहिए, इनको गायब कर देना है, ठीक है जी, इनको वहाँ से हटा देना है कि इसके अंदर आंसर में अल्फा बीटा डेल्टा और गामा नहीं आएंगे, ये कहना चाहती है ये स्टेटमेंट, ठीक है, समझ आई। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। डेल्टा हमारे पास गिवन है, हाँ जी,
डिटरमिनेंट हमारे पास, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा प्लस डेल्टा, ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, ये साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम ओपन कर सकते हैं। हाँ जी करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा। फिर यहाँ से साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा कोस डेल्टा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा, ये हमारे पास है। हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज किया है वो लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी आप क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये वही आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हमने यहाँ पे वही चीज़ ओपन की है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा नहीं आने चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन, मैं C3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ एक, कि C3 माइनस, C3 में से क्या माइनस करूँ, साइन अल्फा माइनस कर दूँ। साइन अल्फा हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके साथ कौन है, कोस डेल्टा। अगर मैं कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। देख लो, कोस डेल्टा यहाँ पर भी है, कोस डेल्टा यहाँ पर भी है, कोस डेल्टा यहाँ पर भी है। तो C2 के साथ क्या कर दूँ मैं, कोस डेल्टा C2 माइनस। अब C3 के साथ क्या करूँ, यहाँ पे क्या है, C3 के साथ एक सेकेंड, यहाँ पे C2 नहीं C1 आएगा, C1, ठीक है। अब मेरे पास C2 आ गया। अब C2 में कौन है, कोस अल्फा है। कोस अल्फा के साथ कौन है, कोस अल्फा के साथ है साइन डेल्टा। साइन डेल्टा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी साइन डेल्टा, यहाँ पर भी साइन डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई साइन डेल्टा से कर देते हैं, साइन डेल्टा C2। ये बना हमारे पास ऑपरेशन, ठीक है जी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये सारी की सारी वैल्यूज़ 0 बन जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, 0 0 0। और इसका आंसर क्या होता है, 0। क्यों, रीजन लिख देंगे, C3 कंटेन्स ऑल 0 एलिमेंट्स। C3 के पास सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 है। तो एक रो एक कॉलम 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट का 0 के इक्वल हो जाता है। और जो 0 है इसके अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। देख लो, माइनस कर दो आप C3 में से कोस डेल्टा C1, इसकी मल्टीप्लाई करें कोस डेल्टा के साथ तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कोस डेल्टा के साथ ये गायब हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कोस डेल्टा के साथ ये गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन डेल्टा C2 है, इसकी मल्टीप्लाई साइन डेल्टा के साथ करेंगे, साइन डेल्टा के साथ करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। साइन डेल्टा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। साइन डेल्टा के साथ करेंगे मल्टीप्लाई इसकी तो हमारे पास ये गायब हो जाएगा। और वोल हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, 0 0 0, और उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल, ठीक है जी। क्वेश्चन 15 पार्ट 1, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट डिटरमिनेंट हमारे पास x - 3 x - 2 x - 1 x - 4 x - 3 x - 2 x - अल्फा x - बीटा x - गामा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बीटा गामा आर इन AP, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है जी।
जहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत पहले इसी से, जो ये कहता है इसी का पहले यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है फिर। ठीक है जी, हियर गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। एपी के अंदर है तो आपको पता होगा कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हाँ जी, हमारे पास देखो A1 A2 A3 इस टाइप से हमारे पास कोई एपी है। ठीक है, ये हमारे पास एपी है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी होता था। फिर या A3 माइनस A2 कर लो, ये भी क्या होता था हमारे पास? डी के इक्वल होता था। हाँ जी, अब देखो राइट साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये होना चाहिए ना? हाँ जी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं एपी के अंदर, तो A1 A2 A3 3 नंबर लिए हैं। 3 नंबर को हमने लिखा कैसे है? A2 माइनस A1 यानी सेकेंड माइनस के फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस के फर्स्ट, तो बीटा माइनस के अल्फा इज इक्वल टू थर्ड माइनस के सेकेंड, तो थर्ड क्या है? गामा माइनस के बीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं देयरफॉर। ये बात आपको समझ आ गई एपी की तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां से हमारा काम इतना हो चुका है। ओके जी, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस के गामा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारा मेन काम क्या है? हमें इस टाइप की फॉर्म बनानी, बीटा माइनस के अल्फा, ताकि हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बन जाए या गामा माइनस बीटा बन जाए या अल्फा माइनस बीटा हो जाए या बीटा माइनस अल्फा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा साइन। तो यहाँ से देखो अल्फा और बीटा यहाँ चमक रहा है, तो बीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी ये माइनस कर देंगे, और यहाँ से गामा माइनस अल्फा करूँ? नहीं, गामा माइनस अल्फा से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो गामा माइनस बीटा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करते हैं R2 माइनस के R1 और R3 माइनस के R2। ठीक है जी, मैं ऑपरेशन ये अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा? तो फर्स्ट रो तो एज इट इज x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा। अब R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस x कैंसल आउट हो जाएगा, और -2 में से -3 को करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। हाँ जी, देखो ऐसे R2 माइनस के दिस x माइनस 3, तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 2 हमारे पास क्या बचेगा? 1 के इक्वल बचेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है जी, x माइनस 3 x माइनस 4, तो x कैंसल आउट हो जाएगा। 3 माइनस माइनस 4, तो हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। x कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, अल्फा माइनस बीटा। ओके, फिर x माइनस 3 x माइनस 2 3 हमने किया R3 माइनस R2 सॉरी, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 के इक्वल, यहाँ से आएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस के गामा। ठीक है जी, ये गामा माइनस बीटा है, हमारा आ गया बीटा माइनस गामा, इससे कोई इशू नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। ओके जी, इतने चीज़ हमारे पास हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 1 1 1। ओके, यहाँ से हम इसको 0 बना सकते हैं। मैं यहाँ से 0, हम यहाँ से R3 को 0 बना सकते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ से R2 को भी 0 बना, C2 को भी 0 बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके, हमें चाहिए इसका आंसर 0 के इक्वल। 0 के इक्वल चाहिए तो देखो ध्यान से, 0 नहीं बनाना, हमें यहाँ थोड़ा सा सोचना है। देखो कैसे, 1 1 सेम है, 1 1 सेम है, ये अल्फा माइनस बीटा है और यहाँ पे बीटा माइनस गामा है। अब करेंगे हम इसका यूज। ठीक है जी, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, बीटा माइनस के गामा को अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी, तो यहाँ से मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ इसको x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा
1 1 1 1 अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा। बोलो, लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा? हाँ जी, मेरे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या है, बीटा माइनस गामा है, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा, ठीक है जी। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने यूज किया यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1 कर दिया हमने, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास R2 और R3 क्या है जी, सेम है। R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसलिए इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो गया जी, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा बस यहाँ पे, तो इसको अल्फा माइनस बीटा बना दिया। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा। हाँ जी, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पे बीटा माइनस गामा लिख दो, या बीटा माइनस गामा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास R2 R3 सेम हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट भी बिल्कुल सेम दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे ABC दे रखा है, ठीक है जी। और सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर रखा है। बिल्कुल सेम काम आपको करना है। 15 का सेकंड पार्ट मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ठीक है जी। आपको भी तो सीखना है, हाँ जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट 1, शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ये आपको अभी देखा देखा लग रहा है ना, हमने क्वेश्चन पीछे किया था 14 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यहाँ वहाँ पे साइन 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 ये था बस, और यहाँ पे कोस कोस कर दिया, और वही 14 क्वेश्चन आपका इन्होंने पार्ट 2 बना करके दे दिया है, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, जो 14 क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है 16 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, तो कर देते हैं फॉर्मूला ओपन। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये बनेगा हमारे पास कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये बनेगा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। हाँ जी, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। हमने कौन सा यूज किया यहाँ पे, बिकॉज कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी। प्लस होता है तो या माइनस होता है, माइनस होता है इसमें तो या प्लस होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। हाँ जी, कैसे 0 बनेगा, ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करें यहाँ पे, ऑपरेशन अप्लाई करना मुझे C3 पर, ठीक है। तो C3 माइनस C3 में से क्या माइनस करूं, साइन अल्फा। साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कौन है, साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई है साइन डेल्टा। क्या मुझे माइनस करना है इसके अंदर, नहीं, मुझे अब करना है यहाँ पे प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन डेल्टा प्लस होगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, और ये माइनस है, तभी तो 0 बनेगा। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, C3 प्लस साइन डेल्टा C1, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे इसको, किसके साथ, कोस अल्फा है, कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कौन है, कोस डेल्टा, तो कोस डेल्टा C2, क्योंकि देख लो सभी में कोस डेल्टा मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो इतना काउंट कर देंगे, C3 प्लस साइन डेल्टा C1 माइनस साइन कोस डेल्टा C2। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा
कोस गामा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 0 0 0, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 बिकॉज C3 कंटेन्स ऑल 0 एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पे 16 का फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया, और 16 का सेकंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। 16 का जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जी। ठीक है, तो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, राइट। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ तक 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है जी, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। डू गुड हैव गुड। मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।